जिन सबसे हटाई गई उन सबसे इनका उच्चाटन करके रखा जाए। उच्चाटन। बैलेंस। अपने परिवार के प्रति आदर और सम्मान की स्मृतियाँ भर दी जाए सब में। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम, अटूट विश्वास और स्नेह की स्मृतियाँ भर दी जाए सब में। परिवार से विरोध की किसी में कोई भावना हो तो नष्ट कर दी जाए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी। सभी में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, अटूट विश्वास और स्नेह की स्मृतियाँ भर के सक्रिय कर दी जाए सदा सदा के लिए। जब भी अपने परिवार के सदस्यों को देखें, परिवार के सदस्यों के बारे में सोचें, कल्पना करें, उनसे वार्ता करें, आवाज़ सुने या इनकी आवाज़ सुने परिवार के सदस्य, सभी आनंद से भर जाएं एक दूसरे को देख करके। सदैव साथ रहने की स्मृतियाँ भर दी जाए, दूर जाने की, अलग रहने की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। बैलेंस। दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव धाम के प्रति, बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के प्रति और समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति सभी के अंदर अटूट आस्था, विश्वास और श्रद्धा की स्मृतियाँ भर दी जाएं और सक्रिय करके रखी जाए सदा सदा के लिए। अटूट विश्वास बना के रखा जाए ताकि इनकी ऊर्जा, विराट ऊर्जा जो इनके पास है और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, ताकि सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने ध्यान साधना ठीक से कर सकें। शुद्ध। बैलेंस। इन सभी का जब भी साधना करें, ध्यान करें, पूजा पाठ आदि दरबार से जुड़ के करें, कोई धार्मिक अनुष्ठान करें दरबार से जुड़ करके, करौली शंकर महादेव धाम से जुड़ के कोई भी अनुष्ठान जप आदि करें जो दरबार द्वारा बताए गए हैं, तो इनके भूतकाल का द्वार तत्काल बंद हो जाए, भविष्य का द्वार ही बंद हो जाए, ताकि ये वर्तमान में रहें, इनका मन न भटके। जब साधना से उठें, पूजन जब तब से उठें, तो भूतकाल का द्वार बंद रहेगा, केवल भविष्य का द्वार खोल दिया जाए ताकि अपने कार्यों को सही से कर सकें। बैलेंस। शुद्धि। ओम। सभी की कुंडलिनियाँ सक्रिय रखी जाएं। सभी का मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र खुला रखा जाए, गणेश द्वार खुला रखा जाए सभी। विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और महेश ग्रंथि बंद रहेगी। जब तक दरबार का आदेश ना हो तब तक बंद रहेगी। कभी साधना के दौरान किसी को ब्रह्मांड से बाहर जाने की अनुमति नहीं। कभी कोई शरीर से बाहर जा सके तो, यदि परिवार का कोई सदस्य, कोई मित्र, कोई भी शरीरधारी अगर छू लेगा तत्काल वापस आ जाएंगे, कहीं फंसेंगे नहीं। शक्ति खोल दी जाए, सबके साथ सक्रिय कर दी। बैलेंस। ये सभी में शक्ति खोल के रखी जाए। जितने दरबार के शिष्य हैं, पीछे बन चुके हैं, जो आगे बनेंगे और जो अभी हैं, सभी में शक्ति खोल जाए। ये प्रक्रिया सभी में दोहरा दी जाए। शुद्धि। बैलेंस। सभी लोग भगवान भोलेनाथ को पुनः से ध्यान करें। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें।
ऐसे 2 बार और दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों के ऊपर रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के समझ संकल्प पूर्ण हुए। आज से अपनी आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। 5वें लेवल की जो दीक्षा हुई है, थोड़ा जरा ज़्यादा पावर है उसमें, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चिंता नहीं करेंगे, बाबा माँ हमेशा साथ में है। चलने देना है उसको, आगे बढ़ते रहना है। 7-8 मिनट का एक ध्यान है, हम सभी लोग उसको करेंगे। जैसे बताया जाता है कि वैसा ही आचरण करना है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करें, एकदम कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। संगीत पे ध्यान करना है। ये ध्यान आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब से इसे निकाल करके, फेसबुक से इस ध्वनि को साधना में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। संगीत साधना, इसमें संगीत का पीछा करना है, संगीत के साथ साथ चलना है। संगीत ना हटने पाए, एक एक जरा जरा सा संगीत का हिस्सा ध्यान रहे। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, मुस्कान। जब मुस्कान चेहरे पर रहती है तो खराब भाव नहीं आते। एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, और जो मुद्रा की आवश्यकता पड़ती हाथों की, वो या तो उंगलियां आपस से फंसा के रख ले, नहीं कर सकते तो बाईं हथेली पहले रखें, उसके ऊपर दाहिनी हथेली रख ले। या ज्ञान मुद्रा आपको ज़्यादा सटीक पड़ती हो वो कर सकते। इसमें सबसे अच्छी मुद्रा बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखना, ये सबसे अच्छी मुद्रा है। जो भी आपको अच्छा लगे। बैठने में आपको सुखासन में, जो आपका सिद्धासन भी कहा जाता है, सुखासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगे मुद्रा बैठने की, बस वज्रासन में नहीं बैठना है। सभी लोग नेत्र बंद करें। नेत्र बंद करके अपना ध्यान अपनी नाभि के ऊपर ले जाएं। नाभि से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें, अपनी छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ बढ़ते जाएं। धीरे धीरे देखते जाएं अंदर अंदर, बीचों बीच छाती के पहुँचे। थोड़ा देर ठहरे, फिर ऊपर की ओर गति करें, ऊपर की ओर बढ़े। धीरे धीरे चलते हुए जहाँ से गर्दन शुरू होती है, विशुद्धि चक्र, अनाहत से चल के विशुद्धि तक पहुँचे, वहाँ ठहरे। थोड़ा और ऊपर बढ़ें, अपनी ठुड्डी से, दाढ़ी से ऊपर, मुंह से होते हुए, नाक से होते हुए, दोनों बाहुओं के मध्य में जो स्थान है आज्ञा चक्र का, जहाँ हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर अपने आप को स्थिर करें। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। शरीर को कड़ा नहीं रखेंगे, शरीर को हल्का ढीला छोड़ के रखेंगे, कोमल शरीर जैसे।